नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है सनातन। मैं हूं पिनाज त्यागी और इस शो के जरिए हमारी कोशिश होती है कि हम इस भागती दौड़ती जिंदगी में एक आम आदमी कैसे आध्यात्म के, अपने ईष्ट के करीब आ सकता है, कैसे स्पिरिचुअलिटी जो है उसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना सकता है और जीवन की आपाधापी में जो तमाम समस्याएं हैं उनसे कैसे प्रभु का नाम लेकर वो थोड़ी मुक्ति पा सकता है। और इसी कड़ी में हमारी कोशिश होती है कि हम कथावाचक, धर्मगुरु, तमाम लोगों को आपके सम्मुख रखें, उनसे सवाल जवाब करें और उन्हीं के ज्ञान से आप कुछ रास्ता अपने लिए निकाल सकें। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ पूज्य प्रेम भूषण महाराज जी, मशहूर कथावाचक, जुड़ चुके हैं। प्रेम भूषण महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन के इस खास शो में। आप एक मशहूर कथावाचक हैं, साथ ही साथ आप एक मशहूर भजन गायक भी हैं। आपके भजन जो हैं हर किसी को हरि का नाम उसकी रूह तक महसूस कराते हैं। तो हम चाहेंगे कि शुरुआत करें सवाल जवाब की, उससे पहले एक हरि भजन को याद करें, फिर आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। त्यागी जी, हमारा लोकप्रिय भजन है जो हमारी व्यासपीठ से ही बना है। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, सारे जग के रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे। तो राम का नाम लेके हमने कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। ये 4 अंतरे का बहुत लंबा है। जी जी बिल्कुल, पर बस प्रभु का नाम लेके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे तो निश्चित तौर पर कार्यक्रम भी सही दिशा में जाएगा। प्रेम भूषण महाराज जी, ये बताइए कि आज की भागती दौड़ती जिंदगी में आपको क्या लगता है कि जीवन में कथा रस कितना ज़रूरी है? आप एक कथावाचक हैं, कथा कहते हैं, दूर दराज से लोग जुड़ते हैं, तो भागती दौड़ती ज़िंदगी में एक शख्स को कितना वक्त निकालना चाहिए इस तरह के कथा समागम में जाने का, और क्या लाभ होता है इनसे? त्यागी जी, है क्या, भागती दौड़ती जो जिंदगी है ये लोगों ने परिभाषित कर रखा है। मैं वर्ष में 20 से 22 राम कथा गाता हूँ, 9 दिन। हमारी जिंदगी में कहीं न भाग है न दौड़ है। प्रति कथा में 5 से 25 हजार लोग रहते हैं। इस जीवन यात्रा में जिसकी जैसी रुचि होती है वो उसके लिए समय निकाल लेता है। श्री राम कथा करता हूँ, केवल श्री राम कथा गाता हूँ, यह कथा इसलिए अनिवार्य है, जरूरी है, उपयोगी है जीवन के लिए, क्योंकि राम जी का चरित्र जीव मात्र के लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है, सभी संबंधों में जीने का प्रकाश प्रदान करता है। अच्छा, इसलिए सभी को श्रवण करना चाहिए, रामचरित्र स्मरण करना चाहिए और इसी जीवन को जीना चाहिए। आप राम कथा कहते हैं तो आज का युग इसे कलयुग कहा जाता है। आज इसलिए अनिवार्य है जी, रिश्तों पे से भरोसा उठ रहा है। अपने आसपास हम हिंसा, द्वेष, न जाने क्या कुछ देख रहे हैं, अवसाद भी है, सुसाइड्स भी हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो राम कथा के कुछ ऐसे अंश जो आप अपने दर्शकों से साझा करना चाहें,
जो अपने जीवन में अगर वो अपना लें तो शायद ये मुश्किल राह आसान हो जाए। आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न में दो बात है कि हिंसा, दुर्व्यवहार आदि आदि। मनुष्य अपनी योग्यता क्षमता से अधिक की प्राप्ति कम तपस्या करके चाहता है। इसीलिए ये सारी बीमारियां हैं। जितनी योग्यता हो, क्षमता हो, उतनी प्राप्त होकर तब संतुष्ट रहा जाए, फिर कोई व्याधि नहीं आएगी। कोई कष्ट नहीं होगा। हम दूसरों का देखकर अधिक की कामना करते हैं, इसलिए तनाव है, दुख है, कलेश है। यानी ईर्ष्या और हिरस जो है इंसान को यही कहीं ना कारण कहीं है। रामचरितमानस जी में आप दर्शन करिए परमात्मा जी। तो राम के जी। जीवन का कुछ ऐसा अंश, यूं तो मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान राम, लेकिन आप क्योंकि आप कुछ कह रहे थे। आप कथा बाजते हैं तो जब कथा सुनाते हैं तो कोई ऐसा अंश कथा का जो आप नौजवानों को बताना चाहें इस कार्यक्रम के माध्यम से कि भाई ये बात गांठ बांध लो तो जीवन तर जाएगा। केवल एक बात, पूज्य पिताजी ने संध्या वेला में नहीं, प्रातः वेला में गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से श्री राम प्रभु के युवराज पद पर अभिषेक की प्रार्थना की। गुरु जी ने मुहूर्त बता दिया कि भाई प्रातः काल सूर्य वंश में ये उत्सव होना है, सूर्योदय के समय सूर्य भगवान की साक्षी में तिलक हो जाएगा। और आप भी त्यागी जी जानती है, जगत जानता है कि प्रातः काल होते होते ऐसी रचना बन गई अयोध्या जी में कि राम जी को वन जाना पड़ा, अभिषेक न होकर के वन चले गए। हम नहीं राजा बने, हम नहीं युवराज पद पर बैठे, हमारे भाई बैठेंगे। जीवन में ये त्याग मेरे राम प्रभु से सीखने लायक है। राम जी ने यहाँ कहा है, पिता दीन मोहि कानन राजू। जिसमें योग्यता होती है, क्षमता होती है, वन में भी रहेगा तो अपना राज्य बना लेता है। जी, ये चरित्र सीखा जाए राम जी से। देना भी सीखिए, संयम रखना भी सबको सीखिए। सीखना चाहिए जी, और योग्यता है तो उस पर योग्यता पर भरोसा कीजिए। आज नहीं तो कल देर सवेर आपको आपके हक का मिलेगा जी। ही। ये बताइए त्याग। जी, त्याग तपस्या सीखनी है। प्रेम भूषण महाराज जी, सनातन, क्योंकि हमारे शो का नाम है क्या कहता है सनातन, तो मैं आपसे, क्योंकि आप इष्ट के करीब लाते हैं अपनी कथा के जरिए लोगों को, आपकी नजर में सनातन क्या है? जी, जिसका न कोई आदि है न अंत है, वह आचरण, वह व्यवहार, वह सिद्धांत जो वैदिक विधा से निकला है, उस विधान का नाम है सनातन। उसी को धर्म कहा गया। सनातन का अर्थ है जो कभी नष्ट नहीं हुआ, न नष्ट होगा, न नष्ट होता है। सनातन अक्षुण है। सनातन अक्षुण है, और सनातन के भीतर दूसरे मजहबों के लिए क्या स्थान है? क्या कट्टरपंथ भी सनातन का हिस्सा है? पहली बात नहीं, पहली बात तो ये जो आप शब्द प्रयोग कर रही हैं ना, मजहबों के लिए,
मजहब को संप्रदाय कहा गया है। संप्रदाय में किसी व्यक्ति के द्वारा उसको प्रस्तुत किया गया है। सनातन धर्म में सबको समाहित करने की क्षमता है। जो संप्रदाय हैं, निश्रित हैं कहीं से, सबकी उम्र तो आपको पता है ना। हमारे सनातन धर्म की उम्र 1,98,00,000 कितने 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 हजार लाखों में है। तो सबके लिए स्थान है, क्योंकि हमारी अपने सनातन धर्म में अनेक प्रकार के मार्ग हैं भगवत प्राप्ति के, भगवत पूजन के। यहाँ सबका स्वागतम है, सबका स्वागत है। जो जिस विधि से आवे हम सबको समाहित कर लेते हैं। सनातन धर्म वह समुद्र है कि सारी नदियां रूपी संप्रदाय आकर इसमें समाहित हो जाएंगे। समाहित हो जाएं, सबके लिए समस्थान है, किसी को त्याग नहीं, सबको स्नेह है। सनातन धर्म माँ है। जी अच्छा, सनातन समाहित है। टूटे सनातन फूटे अच्छे बुरे सबको माँ जैसे समेट के रखती है हमारी सनातन संस्कृति। जी, सनातन माँ है। सनातन सबको समाहित करती है। सनातन में सहिष्णुता है, संयम है। सनातन में स्त्री का क्या स्थान है? अरे हमारी संस्कृति त्यागी जी मातृ संस्कृति है। देखिए, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं उसको हम माँ ही मानते हैं, माँ ही कहते हैं, माँ में जीते हैं। धरती से हमारा क्या संबंध है? या तो भारत माता है। गंगा जी से क्या संबंध है? गंगा माता है। गौ से क्या संबंध है? मेरी गौ माता है। गायत्री से क्या संबंध? गायत्री हमारी माता है, सविता हमारी माता है। जिससे हमारा कोई संबंध नहीं उसको हम माँ ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारी जो सनातन संस्कृति है मातृ संस्कृति है। मनुस्मृति कहती है यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। और जहाँ स्त्री का पूजन नहीं होता वहाँ सारी क्रिया निष्फल हो जाती है। मातृ संस्कृति निष्फल हो जाती है। माँ का, अरे भाई 9 दिन देखिए ना, 9 दिन केवल माँ के लिए समर्पित है। नवरात्र के फिर हम लोग 9 दिन में फिर नित्य कन्या पूजन करते हैं, फिर अंतिम दिन 9 कन्याओं का पूजन करते हैं। आदर है। आप अब ये सामान्य लोगों ने अथवा तो अब टिप्पणी नहीं करूँगा किसी पर, जिनको बोध नहीं है वो सतत विरोध करते हैं। जैसे गृहस्थाश्रम में मातृ संस्कृति, पत्नी बगल में न बैठे आप यज्ञ नहीं कर सकती हैं। सन्यासी महापुरुष लोग कहाँ यज्ञ करते हैं? यज्ञ करने के लिए अर्धांगिनी साथ में अनिवार्य है। भगवान अश्वमेध यज्ञ किए, स्वर्ण की प्रतिमा बिठानी पड़ी, आह्वान करना पड़ा। नहीं, पर क्या एक औरत, वशिष्ठ की आज्ञा नहीं, पर क्या एक औरत को यज्ञ करने का, यज्ञ में आहुति देने का हक है? मातृ क्या वैवाहिक जीवन में पुरुष और महिला दोनों को बराबर का स्थान वैदिक देता है परंपरा में सनातन? नहीं। मैं वही पूछ रही हूँ ना, क्या एक महिला और पुरुष को गृहस्थ आश्रम बराबर नहीं? पुरुष से नहीं, पत्नी पुरुष के पैर छुएगी ये लिखा होता है। नहीं, पत्नी पुरुष के पैर छूती है, उसे पत्नी अपना पति ईष्ट से मानती श्रेष्ठ होती है। लेकिन पति पत्नी के पैर छूता है ऐसा कहीं नहीं होता है, फेरों के बाद या कहीं भी। ये जो आपने जो अभी कहा, ये व्यवहार जगत में है। वस्तुतः पूजन स्त्री के ही सौभाग्य का होता है। कहीं भी आप पश्चिम में, लखनऊ से पश्चिम की ओर जैसे जाएंगी वैसे ही एक सामाजिक व्यवहार है कि पिता भी कन्या का पैर छूता है,
पिता बेटी का पैर छूता है, भगनी का पैर छूता है। सामान्य व्यवहार में पति पत्नी जब एक आसन पर विराजमान हो जाते हैं तो सनातन परंपरा में ये स्वीकार कर लिया जाता है, चूंकि विवाह के समय से ही पति की अवस्था पत्नी की अवस्था से 4 साल, 2 साल, 5 साल, 1 साल बड़ी रखी जाती है। अच्छा, सनातन व्यवस्था में बड़ी रखी जाती है, सनातन इसलिए व्यवस्था में पत्नी वंश पति चलाने को के बंधन लिए, करती है। परिवार चलाने के लिए क्या पुत्र का होना अनिवार्य है? क्या माता पिता को स्वर्ग की प्राप्ति जी। तभी होगी जब मुखाग्नि पुत्र के हाथों होगी, या पुत्र ही उनका संस्कार संपन्न करेगा? सनातन में पुत्र का होना कितना अनिवार्य है, इसको लेकर भी एक बहस छिड़ी जाती है। नहीं नहीं, सनातन में हाँ, ये प्रश्न, हाँ ये प्रश्न बहुत उत्तम है आपका। देखिए, 28 पाप और उपपाप हैं। नरक का वर्णन जब आता है तो एक नरक का नाम है पुण्नाम नरक। पुण्नाम नरक जो होता है, जब पुत्र अग्नि देता है पिता के मुख पर, तो उसको उस नरक का दर्शन नहीं होता है पिता को, माता को। हमारे सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के व्यवहार में समय समय पर महापुरुषों ने परिवर्तनशीलता बना रखी है। आज के समय में जब ये वाद विवाद खड़ा हुआ, बेटी का बच्चा भी पुत्र के समान ही, दौहित्र भी श्रेष्ठ है, वो भी वो व्यवहार कर सकता है। नहीं है, अगर बेटी का बच्चा नहीं है भाई, पुत्र नहीं है, तो क्या करें? क्योंकि आज के समाज में तो मुखाग्नि महिलाएं भी देती हैं। क्या सनातन इसकी इजाजत देता है? बेटी इसको करती लेकर? है? हाँ, तो सनातन इसकी इजाजत देता है क्या? एक बेटी भी हाँ, अपने वंश को, अपने पिता के वंश को आगे चला सकती है, बढ़ा सकती है? सनातन इजाजत व्यवहारिक जगत से देता है। उनके जो तमाम संस्कार होते हैं, श्राद्ध होते हैं, सब चीजें होती हैं, वो सब कर सकती है एक बेटी भी? यदि वैदिक परंपरा में आप जाएंगी तो संभव नहीं है, लोक परंपरा में संभव है। देखिए, 4 परंपराएं हैं: लोक परंपरा, वैदिक परंपरा, पौराणिक परंपरा और साधु परंपरा। साधु माने सज्जनों की क्या सम्मति है इस विषय में। जो सज्जन लोग होते हैं, समाज के 5 लोग 10 लोग बैठ के जो निर्णय लें, वो भी वैदिक परंपरा जैसे मान्य है। पुराणों की कथाएं क्या कहती हैं, पुराण कथानक, वो मान्य है। वैदिक विधा क्या कहती है, वो वैदिक व्यवहार से आप यदि चलती हैं तो उसको पूरा मानना होगा। लोक परंपरा जैसा हो आपके यहाँ, उसका विधान मानना। करी लोक वेद विधान और कन्यादान नृपभूषण कियो, आपको वो मानना होगा। 3 ही विधि है, चौथी साधु परंपरा मैंने आपको बताया, क्योंकि 4 लोग बैठकर किसी विषय पर निर्णय लेते हैं, उसको समाज मान लेता है, उसको पंच परमेश्वर कहते हैं। जी, अच्छा एक बात बताइए। कोई कठिन नहीं है, सरल है। ठीक है, सनातन में चमत्कार का क्या बेटियां स्थान सब करती हैं। जी ठीक है, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि लोक परंपरा, वैदिक परंपरा अलग अलग हैं, और ठीक है, वक्त के साथ सनातन जो है वक्त के साथ सनातन लोगों तक पहुंच रहा है, दुनिया तक पहुंच रहा है। इसकी शायद सबसे खूबसूरत बात यही है कि सनातन ने अपने आप में बदलाव लाने में कोई गुरेज नहीं करा। उसने कहा कि वक्त के साथ बदलना है तो बदला भी है सनातन, और यही शायद उसके नाश्वर होने का सबसे बड़ा कारण भी बनता है। ये बताइए मुझे कि क्या सनातन में चमत्कार की जगह है? सनातन में हम भगवान को मानते हैं, हम आत्मा को मानते हैं, हम इष्ट को मानते हैं, लेकिन क्या सनातन में चमत्कार कोई दिखा सकता है? गुरु चमत्कार, जिस तरह से आज आप बागेश्वर बाबा को देखते हैं, वो भी कथावाचक हैं आप ही की जैसे, लेकिन वो अपनी कथा में चमत्कार का पर्ची खोलने का दावा करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म में चमत्कार का कोई स्थान नहीं है। प्रेम भूषण महाराज जी, चमत्कार जो कर रहा है, एक बार यह कैमरा वहां भिजवाइए। जी जी, उन्हीं से पूछिए, सनातन धर्म में चमत्कार का कोई स्थान नहीं।
जी देखिए, आपसे पूछने का मकसद ही ये था कि कथावाचक आप भी हैं, कथावाचक वो भी हैं, आप भी लोगों को सनातन के करीब ला रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई सनातन को लेकर किसी तरह का भ्रम फैलाता है या उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं, तो आप जैसे माननीयों से राय मशवरा, आपके विचार जानना भी ज़रूरी हो जाता है, और इसीलिए मैंने ये प्रश्न आपके सम्मुख रखा था। हमने कभी प्रयास किया नहीं, मैं जानता नहीं। मैं रामचरितमानस जी, मानस पीयूष जी, महापुरुषों के ग्रंथ, इनके आश्रय में रहता हूँ। हमारे जो शिष्य हैं, मित्र हैं, सखा हैं, श्रोता हैं, सबसे ये प्रार्थना करता हूँ, भैया देखो, मेरी राम कथा सुनो, इसको जियो, गुनो रहो, अभ्यास करो। राम जी के जैसा जीवन जिया तो नहीं जा सकता। जितना जी सकते हो 10%, 20% आप जियो, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि उपस्थित होगी। मंत्र के आश्रय में रहो, यंत्र तंत्र से, चमत्कार से बचो। मुझे कोई चमत्कार आता नहीं है, मुझे कोई बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञान आता नहीं है। मैं तो कथा करता हूँ, अपने बाल बच्चों के साथ आनंदित होकर रहता हूँ। अब जो करता है त्यागी जी, वो न बताएगा कि वो इसमें कहाँ से लाया है, सनातन धर्म में ये सब कहाँ से उपस्थित हुआ। जी बिल्कुल। चलिए, अब कार्यक्रम के अंत का समय आ गया है, तो हम चाहेंगे, क्योंकि आप अवधी भाषा में भी और बहुत ईष्ट को याद करते हैं अपने खूबसूरत भजनों के साथ, तो शुरुआत हमने राम का नाम लेके की थी, और इस शो क्या कहता है सनातन का अंत जो पड़ाव है वो भी एक आपके अच्छे खूबसूरत भजन के साथ करें। जी, हमारा अति लोकप्रिय भजन है, उसको आप सुनिए। जी। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। कट गया, ऑफ। है भी, हम तो है ही हैं, रिटर्न नहीं आ रहा था। विभीषण को अभय बर दे, किया लंकेश पल भर में, उन्हीं का कर रहे गुणगान, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हाँ हाँ, किस बात की चिंता, अरे किस बात की चिंता। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।